और इतना भारी बहुमत देगी कि उन्हें भी सरकार गिराने की हिम्मत ही ना हो। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। लगातार आप शिवराज जी को और महाराज दोनों को घेर रहे थे, ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आप लगातार शिवराज और महाराज को घेर रहे हैं। अब देखते कौन किसको निपटाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है, जहां भी सरकार उनकी रहती है वहां हटा देती है। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। दिव्या जी, 2018 को जो जनादेश आपको मिला था, जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? आप कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति है? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं। हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। कल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी थी और उनके पदचिन्हों पर चलने का एक संकल्प एक एक कार्यकर्ता का सदैव होता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया, मैं मानता हूं कि देश में केवल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं, लेकिन देश में हर एक नागरिक दीनदयाल उपाध्याय जी से भी प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए पूर्ण रूप से आगे। आप भी लड़ेंगे सर विधानसभा? देखिए कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। अभी आपने दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुना, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश में। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी का काफ़ी बुरा स्थिति में बीजेपी नज़र आ रही है। आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से बीजेपी का स्थिति मध्य प्रदेश में खराब नज़र आ रहा है, जिसको संवारने के लिए बीजेपी केंद्र के मंत्रियों को भी टिकट देने लगी अब विधानसभा चुनाव में। 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 3 को केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अब विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है बीजेपी। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्या स्थिति है। तो वहीं जिस तरह से कांग्रेस आए दिन बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में घेरते हुए नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ जाएगी तो बीमारू राज्य बना देगी मध्य प्रदेश को। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में रावण, मेघनाथ, दुर्योधन सबको उतार दिया गया है, तो भी बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीतने वाली है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के केंद्र के मंत्री का रैली अब शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव में, ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव हो। विधानसभा चुनाव में जो वहाँ का
स्थानीय मुद्दा है उस पे मतदान होता है। लेकिन अभी 2014 के बाद हमारा लोकतंत्र में चुनाव, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो सब एनी टाइम चुनावी प्रचार के मूड में रहते हैं। देश का क्या स्थिति है इस पे केंद्र के मंत्री को नहीं सोचना है। और वैसे भी बंगाल में जिस तरह से बीजेपी यही फॉर्मूला अपनाई थी कि केंद्र के मंत्री को भी वहां उतारा गया था, लेकिन बंगाल में आप देखें ही कितना बुरे तरीके से हारी बीजेपी। और मध्य प्रदेश में मामा जी का डायलॉगबाजी के द्वारा जिस तरह से वो मध्य प्रदेश का विकास किए हैं, जनता भी उनसे परेशान हो गई है कि ये मामा जी सिर्फ बड़ा बड़ा जुमला फेंक रहे हैं, लेकिन ना भगना को खुश कर पा रहे हैं ना बहनों को खुश कर पा रहे हैं। और आने वाला समय में बीजेपी कहीं इनको किनारे ना लगाए, जो शिवराज सिंह चौहान है वहां के मुख्यमंत्री, तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी का क्या होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।